अबू अल्फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े ऐशो आराम। बादशाह अकबर का नाम सुनते ही उस ऐशो आराम और एक सत्ताधारी सल्तनत की परछाई जहन में आ जाती है। किस तरह राजा अपनी रानियों के साथ अपने फतेहपुर सीकरी के किले में अपने रत्नों में से एक रत्न बीरबल के साथ फतेहपुर सीकरी किले में रहते थे। आइए आज हम संपूर्ण किले को निहारते हैं। वर्तमान समय में फतेहपुर सीकरी जाने के लिए आप आगरा से 35 किलोमीटर का सफ़र करके बस यात्रा करके या रेलवे के माध्यम से सीधे फतेहपुर सीकरी आ सकते हैं। इस किले को निहारने के लिए आप पार्किंग से बैटरी बस सेवा से 30 रुपये प्रति व्यक्ति आने और जाने का किराया देकर सीधे फतेहपुर सीकरी किले पर आ सकते हैं। किले में भीतर जाने से पहले पुरातत्व विभाग 35 रुपये की रसीद काटता है। हमारा ध्यान सरकार तो भी रख रही है, विदेशियों से तो 550 रुपये वसूले जाते हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही हमें दीवाने आम मिलता है। नाम से ही पता पड़ता है आम लोगों के लिए बनी जगह। एक तरफ से हम कह सकते हैं अकबर के ज़माने की कोर्ट कचहरी, जिनके जज खुद अकबर हुआ करते थे। जो दोषी होता था उसे अकबर के वफादार हाथी के पैरों से कुचलकर मृत्यु की सजा दी जाती थी। बीच में बने चबूतरे पर अकबर बैठा करते थे और चारों तरफ प्रजा बैठा करती थी। आगे की दहलीज लांघने पर दीवाने खास मिलता है। जिस तरह दीवाने आम लोगों के लिए था, उसी तरह दीवाने खास लोगों के लिए बनाया गया था। इसकी बनावट इस प्रकार है कि बाहर से देखने पर यह 2 मंजिला दिखती है, पर अंदर से देखने पर 1 मंजिला दिखती है। अरे वाह रे वाह बादशाह अकबर, तेरी करामत वाकई खास है। यहाँ ऊपर चारों ओर अकबर के 9 रतन और कुछ खास लोग बैठा करते थे और अकबर बीच में बैठा करते थे। खास बातचीत के लिए ये जगह बनाई गई थी। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको फोटोग्राफर घेर लेंगे और आप जोड़े से हैं तो आपके साथी को जोधा और आपको अकबर बनाकर रंगीन सपनों में आपको भेज देंगे और कुछ यादगार फोटो खींचकर अपनी जेब भर लेंगे। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। दीवाने खास के सामने राजा अकबर का शयन कक्ष या कहें राजा अकबर का बेडरूम बना हुआ है। देखने पर लगता है किसी राजा का ही आवास स्थान है। अंदर सोने के लिए लाल पत्थरों का बना मजबूत पलंग है, जो कि राजा की सुरक्षा के हिसाब से बना है। कहा जाता है कि राजा के ऊपर चढ़ जाने पर सीढ़ियां हटा दी जाती थी ताकि राजा के सोते हुए उन पर कोई हमला ना कर सके। चलिए अब बाहर चलते हैं। बाहर आते ही राजा अकबर के शयन कक्ष के पास रुकैया बेगम का महल दिखेगा, जो कि राजा की पहली पत्नी थी। इसी महल की खास बात है कि यह महल लकड़ी के बेहतरीन कारीगरी से बनाया गया है और इसे तराशे हुए हीरो से सजाया गया था, जो कि अंग्रेज ले गए, जिसे पुरातत्व विभाग टिकट के रूप में वसूलने की कोशिश कर रहा है। ये तो मजाक था, आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राजा के मनोरंजन की। किसी राजा के जीवन में मनोरंजन नहीं हो तो उस राजा का मतलब क्या। राजा के शयन कक्ष के बाहर बने तालाब नुमा जगह की, जिस पर राजा के 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन अपनी गायकी से राजा का मनोरंजन करते थे। इसी तालाब नुमा में गुलाब का पानी भर दिया जाता था। आप जरा महसूस कीजिए कैसा लगता होगा उस समय। और तो और राजा ने शायद महाभारत भी सुनी थी, क्योंकि राजा अकबर वर्तमान का लूडो और उस समय का चौपड़ भी देखना पसंद करते थे। बस अंतर इतना था, महाभारत में गोट चलाई जाती थी और राजा अकबर नाचती हुई दासियां चलवाते थे।
और उसी के बाईं ओर बनी सुंदर 5 मंजिला इमारत जिसे पंचमहल कहा जाता है और इसे हवा महल भी कहा जाता है। जब राजा का मन कीड़ा करने का होता था तो सबसे निचली मंजिल पर आंख मिचोली खेल लेते थे। इसे मजाक मत समझिए जनाब, इसलिए सबसे निचली सतह का नाम आंख मिचोली है। कभी आप अपने घर पर खेलने का प्रयास कीजिएगा। 176 खंभों पर बनी ये 5 मंजिला इमारत देखते ही बनती है। जब राजा थक जाते थे तो सीधे 5वीं मंजिल पर हवा खाने पहुंच जाते थे और पूरे फतेहपुर को निहारते थे। अब कुछ हिसाब किताब की बात हो जाए तो आइए अब चलते हैं खजाना महल में। खजाना महल में प्रवेश करते ही आपको राजा अकबर की बुद्धिमत्ता और चपलता का एहसास होगा। किस प्रकार राजा अपने सोने के खजानों को दीवार में बने खुफिया जगहों पर छुपाते थे। आप देख सकते हैं इन खिड़कियों में ये नीचे बने हुए अंदर ये बहुत गहरे हैं, अंधेरे के कारण अंदर नहीं दिख रहे हैं। इन्हीं जगहों पे राजा अपना खजाना छुपाया करते थे। आप देख सकते हैं ये हर जगह बना हुआ है, ऊपर भी बने हुए हैं। इन्हीं के अंदर अभी इसमें बहुत अंधेरा है, जो दिखने में बहुत, मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये बहुत गहरा है अंदर नीचे तक। आप देख सकते हैं ये पूरा बना हुआ है नीचे तक, ये बहुत गहरा है। यहीं पे राजा अकबर अपना खजाना छुपाया करते थे। और मैं आपको पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया सिग्नेचर भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। और सामने आप ये देख सकते हैं ये दीवाने खास है जहाँ पे मीटिंग करते थे राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ। और ये बाहर का मैं एरिया दिखा रहा हूँ आपको। जो मैंने पिछले ब्लॉग में सारा कवर किया है, पूरे फतेहपुर सीकरी बीरबल जी का घर वगैरह सब मैंने किया है। अब ये बाहर से व्यू देख सकते हैं इसका। इसके बहुत ही गेट है अंदर। आप देखिए यहाँ सिग्नेचर लगा हुआ है पुरातत्व विभाग का खजाने का। यह 3 कमरों वाला यह भवन जो कि गलती से अब आंख मिचोली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोष था। इसकी विशेषता दीवालों से निकली पत्थरों की तिरछी धारियां जो सर्पाकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बनाए गए हैं। इसकी मूल प्रेरणा स्रोत पश्चिमी भारत के जैन मंदिर है। आप देख सकते हैं ये इसमें साफ दिया पुरातत्व विभाग का। यहाँ से निकलकर 50 मीटर की दूरी पर बने जोधा महल के अंदर चलते हैं। इस हिंदू रीति से बने महल की सुंदरता देखते ही बनती है। बीच में लगे पौधे से ये प्रतीत होता है कि मानो जोधा यहाँ तुलसी मैया की पूजा करती होगी। महल की भव्यता देखकर लगता है राजा अकबर जोधा से अत्यधिक प्रेम करते होंगे। जोधा महल से बाहर निकलकर जोधा महल के ठीक सामने आपको जोधा रसोई के दर्शन होंगे, जिसमें वर्तमान में पीने के पानी को स्वच्छ करने वाले प्लांट लगे हुए हैं जो चलते कम हैं पर दिखते ज़्यादा हैं। चलो छोड़ो, सरकार की बातें सरकार जाने। कहते हैं यहाँ जोधा संतों और पंडितों के लिए शाकाहारी भोजन बनाती थी। तनिक पिछवाड़े की तरफ चलते हैं तो रानियों के लिए स्नान करने का मुगलों के जमाने का स्विमिंग पूल दिखता है। और उसमें आगे चलकर बुद्धिमान मंत्री बीरबल का घर दिखता है। परंतु दुख इस बात का है आज के जमाने में ऐसे कुशल शासन के प्रति समर्पित मंत्री नहीं है। चलो छोड़ो, महल देखते हैं आखिर 35 रुपए दिए हैं। इस महल की एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि यहाँ पे सारा हिंदू धर्म के हिसाब से इस महल को बनाया गया है, क्योंकि बीरबल आप सब जानते ही हैं हिंदू थे। आप देख सकते हैं मंदिर के आकार की ये कटिंग चौखड़े बनाए, मंदिर एक तरह से मंदिर बनाया गया है इस महल के अंदर। और इसके देखिए आप बहुत से द्वार हैं आने जाने के लिए, हवादार महल ये बनाया गया है। और ये इसलिए भी इसमें एक खासियत है, गर्मियों में ऊपर जाके रहा जा सकता था, जिससे कि यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। और अभी भी हमें इतनी गर्मी में ठंडक महसूस हो रही है। इन पत्थरों के अंदर ठंडक इतनी है, बाहर की जो हवा आ रही है वो अभी भी ठंडक हमें दे रही है। आप देख सकते हैं ये बीरबल जी का महल था, जो राजा अकबर ने उनको अपने पास में ही दिया था। बीरबल के महल के सामने ही घोड़ों का अस्तबल होता था, जहां घोड़ों के रखरखाव की व्यवस्था की जाती थी। अब इस महल से निकलने का समय आ गया है, पर मैं आपको एक जगह तो दिखाना भूल ही गया, मीना बाजार, जहां रानियों के लिए बाजार लगता था। यहाँ रानियां पहले शॉपिंग करती थी, बाद में आम जनता। आइए बाहर निकलते हैं और पास में बने सीकरी में चलते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे हैं, पर हम भीतर बुलंद दरवाजे से ही जाएंगे। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट है। राजा अकबर ने गुजरात पर विजय की खुशी में बनवाया था। इसके अंदर जाने पर सलीम चिश्ती की सुंदर दरगाह के दीदार होते हैं। कहा जाता है इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को जोधा से औलाद हुई थी। अकबर को इससे पहले कोई औलाद नहीं थी। उसका नाम भी बाबा के नाम पर सलीम रखा गया था। बाद में अकबर ने नाम बदलकर जहांगीर कर दिया। बाकी का किस्सा आपने सलीम अनारकली की फिल्म मुगले आजम में देख लिया होगा। इस दरगाह में सच्चे दिल से मांगने पर आपकी हर इच्छा पूरी होती है, तो आप भी मांग लीजिए। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। अनारकली को इसी जगह दफनाया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। सच्चाई आपको पता चल जाएगी। मस्जिद के तीनों तरफ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। वर्तमान में बच्चों की कमी के कारण एक तरफ ही किया जा रहा है, पर मुफ्त में किया जाता है। अब आशा करता हूँ आपने पूरा किला घूम लिया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एक नए ब्लॉग में।